नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ है और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जन्म पत्रिका में विभिन्न प्रकार के दोष कौन कौन से होते हैं? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं। इंसान की जन्म पत्रिका में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आपको अपनी जन्म पत्रिका, जब आप अपनी जन्म पत्रिका को देखते हैं या हाथ की रेखाओं को देखते हैं, कई बार आपको कतई भी समझ में नहीं आता होगा कि आपकी हाथ की रेखाओं में ऐसे कौन से दोष हैं। आप भवन खरीदते हैं तो भवन में समझ में नहीं आता कि भवन में क्या क्या वास्तु दोष हैं। ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ कहाँ दोष है, और ये दोष जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी हमारे जीवन में संकट खड़े कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मांगलिक होना कोई बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन मंगल के दोष का होना, एक होता है मांगलिक दोष या मांगलिक योग। इसको आप योग भी कह सकते हैं। भाई मांगलिक, आप योग में पैदा हुए हैं, आप मांगलिक हैं, जो आर मांगलिक जातक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल दोष, ये बड़ा दोष होता है। आपकी ही जन्म पत्रिका में चंद्र दोष, आपकी ही जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष, तो ये दोष कई बार आपकी कुंडली के कुछ अच्छे ग्रहों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है। एक तो होता है मांगलिक होना, एक होता है मंगल दोष का होना। उसको हम कैसे गिनेंगे? जब भी किसी भी जातक के, जातक इन द सेंस मेल या फीमेल को हम लोग जातक कहते हैं, जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका में मंगल कर्क राशि के होंगे, अर्थात, और आसानी से समझा देता हूँ, 4 नंबर के साथ मंगल लिखे हों, जहाँ भी आपकी जन्म पत्रिका में मंगल हो और उस मंगल के साथ 4 नंबर लिखा हो, तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे के, ऐसे जातक के मंगल नीच हो जाते हैं। और ऊपर से वहाँ पर राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए या वहाँ पर सूर्य मंगल को अस्त कर दें, तो एक तो पापी ग्रहों का बैठना, क्रूर ग्रहों का बैठना, और साथ में मंगल, ऑलरेडी मंगल का कमज़ोर होना, कर्क राशि में मंगल कमज़ोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, और ऊपर से शनि आदि विषैले ग्रह और ज़्यादा उनको मतलब पापाक्रांत बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल अगर किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में है, विवाह में है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, मेल है फीमेल है, तो वहाँ शादी में घनघोर समस्याएं आएंगी। अगर शादी हो भी जाती है तो आफ्टर मैरिज हमने देखा है कि ऐसे प्राणियों के जीवन में और ज़्यादा कठिनाइयाँ उनको मिलती चली जाएंगी। यही मंगल किसी प्राणी के चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव किसको कहते हैं दर्शकों? माता का, वाहन का, सुख का, ऐशो आराम का। अब चौथे घर में यदि ये स्थिति किसी प्राणी के बनती है तो वो बच्चा या वो बच्ची जीवन में सुख कैसे पाएंगे? अब सुख एक तरह का तो होता नहीं। सर्वप्रथम सुख अपनी काया का होता है, काया के साथ साथ माया का सुख होता है, आदमी के धन वैभव का सुख होता है, नौकर चाकर का सुख होता है, मित्र मंडल का सुख होता है, आदमी की अपनी आत्मिक शांति का सुख होता है। तो विभिन्न प्रकार के सुखों में सेंध लग जाएगी। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कत का, परेशानियों का शिकार उस व्यक्ति को होना पड़ेगा। कई बार आप ये कहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो देखो, पूर्व जन्मों के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका आपके पूर्व जन्म का एक बहुत बड़ा आईना होती है, लेखा जोखा होती है। तो यही समझदारी की बात होती है कि उन ग्रहों को पढ़ा जाए, उन ग्रहों को समझा जाए। आपकी चाहे हथेली के माध्यम से समझा जाए, चाहे आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से समझा जाए, फिर उन ग्रहों का क्या उपाय करना चाहिए वो अच्छे से किया जाए। आज हम और भी आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ कहाँ ऐसे विषैले विषकंटक दोष होते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। शर्मा जी, जानेंगे आपसे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो।
हाँ जी, नमस्कार। हाँ, जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मैं अपनी बिटिया के लिए बड़ा परेशान हूँ। कई रिश्ते देख रहा हूँ लेकिन कोई रिश्ता सही से हो नहीं पा रहा और शादी नहीं हो पाई। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत अड़चन आ रही है। चलिए आपको बताते हैं। देखिएगा दर्शकों, ऐसी समस्या बहुत लोगों के संग हो सकती है कि बेटी उम्र दराज हो जाती है, कई बार तो बेटी की उम्र निकल जाती है लेकिन शादी नहीं हो पाती, उस घर का मंडप सज नहीं पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्ची का त्वरित विवाह हो जाता है लेकिन बच्ची को सुख नहीं मिलता। इस स्थितियों को देखते हुए दर्शकों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कुंडली का मिलान अति आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाओं का मिलान भी आवश्यक होता है। अब रही बात कि कई बार, जैसे अभी इनका कॉल था कि हम बार बार रिश्ता देख रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं बन पा रही है कि जिससे बच्ची का विवाह अच्छे से हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, मैं आपको एक बात बताऊंगा। सबसे पहले तो बच्ची की जन्म पत्रिका में हम ये ज़रूर देखें कि वो मांगलिक है या नहीं। दूसरी बात, जैसे अभी हमने बात कही कि मंगल जो होते हैं अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो सुख में अग्नि लगाते हैं, अगर कमज़ोर के होके बैठे हैं। और सप्तम भाव में मंगल इस प्रकार के होके बैठे हैं तो विवाह के आयामों को ढीला बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जन्म पत्रिका से बखूबी जाननी होंगी, देखनी होंगी। इसी वजह से हमारे बच्चे कई बार शादी के लिए बहुत लेट हो जाते हैं या जैसा रिश्ता हम चाहते हैं वैसा नहीं आ पाता। खैर, अब मैं आपको क्या उपाय बताऊं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहली बात, 200 ग्राम गुड़ ले लें, 200 ग्राम ही बताशे ले लें, 5 गुलाब के फूल ले लें, 5 सुगंधित अगरबत्तियाँ ले लें। या तो जल के किनारे या किसी भी मंदिर में, देवालय में जहाँ हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ चले जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर भगवती की मूर्ति भी हो, यानी कि भवानी की भी मूर्ति हो और हनुमान जी की भी मूर्ति हो, ऐसा मंदिर आप देख लें। अब आपने जो बताशे लिए हैं, सर्वप्रथम वो बताशे भगवती को अर्पण कर दें। 5 अगरबत्तियाँ ले गए हैं, उसमें से 2 अगरबत्ती यानी कि अगरबत्ती का जोड़ा एक वहाँ पर प्रज्वलित कर दें। गुलाब के पुष्प चढ़ा दें, चाहे बेटी से ऐसा करा सकते हैं। 11 मंगलवार ऐसा कराया जाए और वहीं बैठ कर के ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः 1 मिनट पढ़ लें या दुर्गा चालीसा पढ़ लें बच्ची आपकी। अब रही बात, जो आपने गुड़ लिया है उस गुड़ को और कुछ गुलाब के फूल हनुमान जी को अर्पण किए जाए, अगरबत्ती जलाई जाए और वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। पहले भवानी की तरफ जाएं, अर्थात पहले भगवती का पूजन करें, फिर हम उनके ही पुत्र हनुमान जी का पूजन करें। क्यों? अब पुत्र हमने क्यों कहा, आप बहुत लोग सोचते होंगे, क्योंकि भवानी भगवान शिव से उनका सब कुछ नाता है और भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी और भैरव जी, इसलिए भवानी के पुत्र भी कहलाते हैं दोनों देव और भगवान शिव के भी ये पुत्र कहलाते हैं। भावनाओं की बात है। अब आप दोनों देवताओं का, दोनों देवी का और देवताओं का दोनों का पूजन करें, नमस्कार करें और जो आपकी अपनी इच्छा है, यानी कि बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है वो भगवान के सामने जाहिर करें। मानसिक रूप से करें, वाचिक रूप से करें, उपांशु रूप से करें, एज यू लाइक। करने के बाद आप घर आ जाएं। ऐसा 11 मंगलवार किया जाए, हमें पूर्ण विश्वास है उचित आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त ऐसे दोषों के बारे में जो कई बार आपके जीवन को दुखों से भर देती हैं। अब बहुत लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, समय में जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है। ऐसे लोगों के लिए हाथ की रेखाएं अपने आप में वरदान साबित होती हैं। ऐसे प्राणियों को हाथ की रेखा दिखा करके जान लेना चाहिए कि भाई आपके संग ऐसा क्यों घट रहा है, आपके संग ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक कुंडली की बात और मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी जातक की पंचम भाव बुद्धि का, पेट का और आपकी संतान का होता है। 3 चीज़ों का पंचम भाव होता है। आपकी तार्किक कसौटी, आपकी तार्किक सिद्धि, आपकी मंत्र सिद्धि भी बहुत बड़ी डिपेंड करती है आपके पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव यदि बालक की जन्म पत्रिका है या किसी प्रौढ़ व्यक्ति की जन्म पत्रिका है या किसी बड़े तांत्रिक मार्गिक ऐसे साधक की जन्म पत्रिका है, किसी की भी हो, और वहाँ पर पंचम भाव में अशुभ ग्रह विराजमान है, चंद्र दोष हो, चंद्र दोष का पैदा होता है
चंद्र के साथ शनि आ जाए या चंद्र के साथ राहु आ जाए तब भी चंद्र दोष पैदा होता है। और एक चीज़ बताएं, हालांकि चंद्रमा और सूर्य मित्र हैं, लेकिन हमने अनुभव किया है चंद्र और सूर्य के भी इकट्ठे विराजमान होने से उस भाव का ह्रास होता है। अब एक चीज़ आपको और बताएं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, कहीं पर भी जन्म पत्रिका में 8 नंबर के साथ यदि चंद्रमा विराजमान होंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, नीच के पड़ जाएंगे। तो वहाँ उस बच्चे को, उस व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम आएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। जी शर्मा जी, जानेंगे आपसे इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन भी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं, देवी यंत्र मंगवाना चाहते हैं, श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं, या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आज आप हमें कुंडली के विभिन्न दोषों के बारे में बता रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु चंडाल दोष भी होता है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी आइए दर्शकों, गुरु चंडाल दोष की भी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा पंचम भाव में मुझे लगा कि कुछ बातें रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। 5वां घर मैंने बुद्धि विवेक का बताया, बुद्धि के जागरण का बताया। भगवान न करे कि किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की, किसी छात्र की जन्म पत्रिका में पंचम भाव ही अशुभ हो। आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, वो बच्चा कहीं ना कहीं उसका पे अटेंशन जो अपनी विद्या के प्रति होना चाहिए, अपनी क्लास के प्रति, अपने ट्यूशन के प्रति नहीं हो पाएगा। कई बार तो पंचम भाव अति अशुद्ध होने की वजह से संतान के योग भी अधूरे रह जाते हैं, संतान नहीं हो पाती, लंबा समय लग जाता है, बच्चे नहीं हो पाते। और कई बार व्यक्ति विशेष की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि मानो बुद्धि मलिन हो गई हो। कई बार आपने देखा नहीं, आप कहेंगे बेटा नहा ले, बेटी स्कूल चली जा, बेटा ऐसा कर लो, या हमारा आपस में पति पत्नी का रिश्ता हो, वहाँ पत्नी की कुंडली में ऐसा हो या पति की कुंडली में ऐसा हो, ड्रिंक करने लगे, अनाप शनाप और बुरी व्यसन में पड़ जाएं। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी प्राणी, मेल या फीमेल, वो अगर बुरी संगत में चला जाता है तो वहाँ पर भी आपको उस प्राणी के पंचम भाव को देखना अति अनिवार्य सिद्ध होता है। पंचम भाव क्या कहता है? अब देखो, कई बार बहुत लोग सोचते हैं कुंडली है, जन्म पत्रिका है, महज कागज़ का टुकड़ा है। कई बार ऐसा भी लोग सोचते हैं, अरे बहुत सारे पंडित जी कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, ये तो सब बेकार की बातें हैं। नहीं साहब, अगर ऋषियों ने, मुनियों ने कोई विद्या भारतवर्ष की धरती के ऊपर जन्म दिया है किसी विद्या को, उस विद्या में कुछ है। गंगा जल को हम लोग पीते हैं, गंगा जल के हम छींटे मारते हैं, गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं, कुछ है। इस्लाम आबे जमजम को कुछ मानता है तो कुछ है। किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं जो संसार में किसी चीज़ का अगर वजूद खड़ा हुआ है तो किसी वजह से हुआ है। वो बात अलग है कि हम 100 पाप करके सोचें कि गंगा में हम नहा लें हमारे पाप धुल जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। ऐसे ही दर्शकों, ज्योतिष विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है। हमें करनी आती है या नहीं आती है, आपको समझ में आती है या नहीं आती है, ये एक अलग बात है। लेकिन ज्योतिष विद्या का वजूद बहुत बड़ा वजूद है, और ये हुआ बहुत विभिन्न वर्षों से। आप देख रहे हैं कि ज्योतिष की जो गरिमा है वो बहुत हद तक कई बार भंग होती दिखाई देती है। कई बार ऐसा आपको भी महसूस होगा कि हम क्या कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, यहाँ ज्योतिष से संबंधित बताया हमें क्या जा रहा है। बहुत सारी बातें दर्शकों कई बार ऐसी होती हैं, पूरा कार्यक्रम निकल जाता है, केवल आप कोई ऐड देखते रहते हैं, पूरा विज्ञापन आप देखते रहते हैं, पूरा कार्यक्रम निकल जाता है। इसलिए ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रुतबा है, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा वजूद है। अब पंचम भाव, ऐसे बहुत दंपति कई बार हमारे पास आ जाते हैं, निसंतान होते, संतान नहीं होती, एकदम हमारी निगाह पंचम भाव में जाती है। कई बार ऐसे बच्चे, माता पिता आ जाते हैं, बेटा पढ़ता नहीं या कुसंगति में है, कहना नहीं मानता है, घर आता नहीं है, फ़ोन नहीं करता, समय पे नहाता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ़ें संसार में। एक तकलीफ़ नहीं है, कहना कबीरदास जी का, पता नहीं कितनी कितनी तकलीफ़ों से व्यक्ति जूझ रहे हैं। बुरा देखन जो मैं चला, आपने सुना ही होगा। तो कहने का मतलब कि वहाँ हमें उस जातक की जन्म पत्रिका के पंचम भाव को देखते हुए
हमें विभिन्न प्रकार के उपाय लिखने होंगे। और उपाय कैसे? भाई आप मंत्र नहीं पढ़ सकते, आप दान कर सकते हैं ना, आप कोई सेवा कर सकते हैं ना, आप कोई वस्त्र भेंट कर सकते हैं ना। छोटे छोटे दान, ऐसे दान या ऐसे पुण्य, ऐसे कर्म आपसे कराए जाएं जिसमें जो जन्मपत्री का जो दुख लेकर के आप आए हैं वो दूर हो। नहीं, रत्नों की बात नहीं कि हर आदमी को रत्न पहना दीजिए। अब यहाँ पर भी आपका लॉस होता है। एक तो आप जन्मपत्री का दिखाते हैं, आपकी आस्था टूट जाती है, ऊपर से आपको बहुत सारे नग कानों में हाथों में लटका दिए जाते हैं। नहीं साहब, साधना से संबंधित कोई बात की जाएगी, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। हमारे ऋषि मुनि जब इस विद्या का आविष्कार उन्होंने किया और लोगों को इस विद्या के बारे में बताया, तो ऋषि मुनि भी यही कहते थे, बेटे जाकर के 100 गऊओं का दान करो। उस समय सस्ता ज़माना था, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग कर पाते थे। बेटे राजसूय महायज्ञ कराइए, अश्वमेध महायज्ञ कराइए, घर में बैठ करके ये यज्ञ करिए, ऐसा बेटा दान करिएगा, 10 ऋषियों को भोजन कराइएगा, आश्रम का निर्माण कराइएगा, आश्रम में जाकर के सेवा कीजिएगा, बेटा इस मंत्र का पाठ कीजिएगा, बेटा 10 महाविद्याओं में एक विद्या की आप दीक्षा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये नहीं कि साहब मैं आपको पुखराज दे दूंगा, मैं आपको मूंगा दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष में उस समय नहीं हुआ करती थी। वो ज्योतिष फलती थी, उस ज्योतिष का हमें लाभ मिलता था। और आज भी वो चीज़ है। अगर आज भी आप अच्छे उपाय करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, आप दान पुण्य की साधना करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो पंचम भाव से बहुत कुछ देखा जाता है। कुंडली में ऐसे इतने दोष होते हैं, मैं बताता बताता थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। आइए दर्शकों, समय हो चला है दोषों को दूर करने का, समय हो चला है आज की ध्यान माला से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान माला में भगवान महाकाल से, भगवान शिव से। ओम नमः शिवाय। ओम जुम सह सहजुम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। डमड 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 डम निनाद वड डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवे शिवम। जटाकटाह संबरम वनम निलिम्ब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद धगजुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीयक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रहस्तम मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कै शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवामयम्। तथा भवन्तु ताविका यथैव घोषितालिका इमां स्तुतिम् अमेरितां पठन्ति काली साधिका। नित्ये पुने सुदुस्तरे पतन्ति मोगैवरे। ओम जुम सह सहजुम ओम जुम सह पालिये पालिये सहजुम ओम याते रुद्रा शिवा ओम याते रुद्रा शिवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवा। वास्तव में दर्शकों, आप किसी भी देव साधना करें, किसी भी देवता की स्तुति करें, मंत्र करें, जीवन में लाभ ज़रूर मिलेगा। वक्त पर पढ़ी गई विद्या और वक्त पर जोड़ा गया धन काम आ ही जाता है। इसलिए जितना आप साधनाओं में आगे बढ़ेंगे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही दोष, तमाम दोष आपकी हाथ की रेखाओं में होते हैं। शशि जी ने पूछा था गुरु चांडाल दोष। जब बृहस्पति के संग राहु विराजमान हो तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। गुरु के संग आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी राहु बैठा हो तो गुरु चांडाल दोष बन जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और गुरु चांडाल दोष जन्म पत्रिका के जिस भाव में होगा उसको नुकसान करेगा। और बहुत सारी बातें हैं, हम आपको दोषों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में जन्म पत्रिका के माध्यम से या आपकी हाथ की रेखा के माध्यम से समय समय पर दर्शकों को बताते रहेंगे।
दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो कैसे अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकता है? क्या हस्तरेखाओं के माध्यम से भी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाई जा सकती है? देखिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो जन्म पत्रिका नहीं बनती है। आप ध्यान रखें, आपके पास जन्म समय नहीं है तो जन्म पत्रिका आपकी नहीं बनेगी। जन्म पत्रिका बनने का आधार केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका सही से जन्म समय है। हाँ, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, एनी टाइप, किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या है, आप समस्या से घिरे हैं, फिजिकल है, आर्थिक है, मानसिक है, कैसी भी है, सामाजिक है, कैसी भी समस्या आपको लग रही है, ऐसी स्थिति में आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, समय नहीं, अपनी हथेली की रेखाएं दिखाएं, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। दूर दराज बहुत लोग बैठे होते हैं, हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर बहुत लोग सुनते हैं, तो यूट्यूब पर जब आप कार्यक्रम सुनते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से आप कार्यक्रम हमारा सुनते हैं और आपको लगता है कि हमें अपनी हाथ की रेखाएं दिखानी चाहिए, तो अब तो व्हाट्सएप का बहुत अच्छा समय, अपने दोनों हाथों की पिक्चर आप खींच सकते हैं, चेहरे की पिक्चर खींच सकते हैं और व्हाट्सएप आप जिन शर्मा जी से, वर्मा जी से, जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं उनको अपनी पिक्चर हाथों की और चेहरे की व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है मोबाइल के अंदर, उसको छोटा बड़ा करके आपकी रेखाओं को आराम से पढ़ा जा सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि समाधान आपको निश्चित मिलेगा। या रूबरू आकर के, साक्षात आकर के आप मिल सकते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं भी, जो भी आपके आसपास कोई हाथ देखने वाले पामिस्ट हों, उनको अपना हाथ दिखाएं। ज्योतिष विद्या कहने का भाव बहुत बड़ी चीज़ है, इससे आपको लाभ अच्छे से और ढंग से और बुद्धिमत्ता के साथ आपको अवश्य उठाना चाहिए। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, श्री यंत्र या देवी यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।